भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम इंजीनियर शक्ति अम्बेडकर है और मैं कैथल हरियाणा से आया हूँ। यहाँ पर आज इतनी बड़ी भीड़ है, क्यों आए आप लोग यहाँ? आज यहाँ पर बाबा साहब के 18 मार्च 1956 के आगमन पर जो बाबा साहब का अंतिम भाषण था कि बड़ा ही मार्मिक और भावुक भाषण बाबा साहब ने दिया था कि युवाओं से एक शिकायत की थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बड़ी मुश्किल से इस कारवां को तमाम अपने सुख चैन आराम का त्याग करके यहाँ तक करके लेकर के आया हूँ। और आज इस लाखों करोड़ों की भीड़ में मुझे कोई एक युवा ऐसा नज़र नहीं आता कि जो मैंने समाज के लिए ये रक्षा कवच, ये तंबू तैयार किया, कोई इसका बम्बू बन जाए, कोई इसकी रक्षा सुरक्षा अपने कंधों पर इसका भार ले ले। तो इस वजह से उस समय बाबा साहब को कोई ऐसा युवा नहीं मिला था। तो रोते हुए मन से उन्होंने शिकायत की थी कि मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया है और मैं चाहता कोई युवा आके ये जिम्मेदारी ले ले ताकि मैं चैन से आराम से मर सकूं। तो उस समय बाबा साहब को कोई युवा नहीं मिल पाया था। तो जिससे हमें लगा कि बाबा साहब की आत्मा भटक रही होगी और वो हमें पूछ रही होगी। बाबा साहब पूछते हैं कि मेरे इस तंबू को कौन संभालेगा। और बाबा साहब की जो शिकायत थी कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट एमए हूँ। तो बाबा साहब से मैं कहना चाहूँगा कि हे बाबा साहब, जिन लोगों ने आपका खाकर आपको धोखा दिया होगा वो कोई और लोग होंगे। आज आपका ये बेटा जो कैथल हरियाणा की धरती से आया है, आप उसी आगरा की धरती पर आज शपथ लेकर जा रहा है कि आपका ये बेटा आपके मिशन को, आपके कारवां को जैसी आपने उम्मीद की थी कि आपको धोखा नहीं देगा और जीवन पर्यंत निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपके कहे अनुसार बाबा साहब का मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन ये था कि जिन लोगों ने वो समता समानता और न्याय भाईचारे का समाज बनाना चाहते थे। जो पीड़ित वंचित लोग हैं सबको बराबरी का हक मिले, मान सम्मान का हक मिले, जाति विहीन समाज की स्थापना हो। और जिन लोगों ने सदियों से पीड़ा सही है, अत्याचार सही हैं, वो लोग भी इस देश की शासन सत्ता व्यवस्था पर काबू हो सकें। लेकिन इसका जो मुख्य कारण रहा कि हमारे लोग जो आज भी है ना मनवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। हमारे जो लोग हैं मनवादी व्यवस्था में क्यों जी रहे हैं? वो सामने आप तो तमाम चीजें दी हैं, संविधान दिया है, उधर उनका दम दिया है, कि क्यों नहीं बाहर आ रहे? क्योंकि समाज में अभी भी बहुत सारे लोग हैं। बाबा साहब को देखो, केवल किताबी ज्ञान, हाथों में डिग्री लेके उसको वो पढ़ा लिखा बाबा साहब उसको नहीं मानते हैं। जो अपने और अपने समाज के हक अधिकार के लिए जागरूक है उन्हें बाबा साहब पढ़ा लिखा मानते हैं। और केवल हमें किताबी ज्ञान या पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी थोड़ी है, अपने दिमाग का पूरा डेवलपमेंट है। और हम हर चीज़ को ज्ञान और तर्क के आधार पर हमें सोचना समझना और सीखना चाहिए। बाबा साहब ने तमाम धर्मों का शोध करके 21 सालों के शोध के बाद हमें अंतिम दौर में ये कहा, 13 अक्टूबर 1956 में अपनी डेथ से लगभग 2 महीने पहले उन्होंने बौद्ध धर्म कहा कि मैं इस निष्कर्ष से पहुँचा हूँ कि ये एक पूर्णतः जाति मुक्त और वैज्ञानिक धर्म है। तो मेरे कहने से आप बौद्ध धर्म अपनाएं और समाज में पाखंड मुक्त अपने संस्कार हैं, जो चाहे शादी का संस्कार हो, चाहे वो डेथ संस्कार हो, चाहे वो आपका जन्म का संस्कार हो या गृह प्रवेश का हो, तो बिना किसी पाखंड के और कम खर्चे में आज हमारा जो समाज जो बढ़ रहा है वो खर्चीली परंपराओं की तरफ बढ़ रहा है। और यही खर्चीली जो परंपराएं हैं, चाहे वो शादियों पे अथाह खर्च हो। जो धम्मभूमि का हमने नाम देखा सुना, धम्मभूमि इसमें क्या कार्य कर रही है? धम्मभूमि का क्या उद्देश्य है? धम्मभूमि यहाँ पे बहुत बढ़िया कार्य करी है। धम्मभूमि मुख्यतः मुझे जो समझ में आया कि 2 चीज़ों पे तो बहुत बढ़िया फोकस ध्यान दे के काम कर रही है। काम तो कई क्षेत्रों में कर रही है कि भंते जी कहते हैं कि हमें अपने कारोबार की दुनिया में उतरना चाहिए था। काश हम पहले दुकान बनाते, फिर मकान बनाते, नीचे दुकान बनाते, ऊपर मकान बनाते, और जिससे हमारी व्यवस्था खड़ी हो जाती। आज ये मनवादी जो लोग हैं इस समाज का जो बाबा साहब हक अधिकार दे के गए थे उसको निजीकरण को बढ़ावा दे करके उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिससे हमारे बहुजन समाज को इसका एहसास भी नहीं हो रहा, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। तो फिर इसके लिए आपकी क्या नीतियाँ हैं? इसके लिए मैं अपने बहुजन समाज के युवाओं से कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने भी कहा है
कि वो शिक्षा और बुद्धि में किसी भी प्रकार से वो कम ना रहें। बहन बेटियों की शिक्षा की तरफ भी हमें बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि सूअर की तरह जीने से आप शेर की तरह जियो, और शेरनी जैसे बच्चे तब पैदा होंगे जब उनकी माँ शेरनी जैसी होगी। इसके लिए हमें अपनी बहन बेटियों को उनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद।